डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट ऑफ टुडे। अपडेट से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आपको बताएंगे ऑडियो के माध्यम से टीम की लीडर की क्या है। मुझे कोई ये बता दे, डबल बेंच का जो ऑर्डर है उसमें 6800 के खिलाफ क्या लिखा है। कोई मुझे इस बात को बता दे। जो भी लिखा है 6800 के फेवर में लिखा है। उसमें पता नहीं आप किस एंगल से ऑर्डर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आप दूसरे की बातों में आ जाते हैं। भैया मैंने यही बार बार समझा रहा हूं लोगों को कि आपके पास वो ऑर्डर सबके पास अवेलेबल है और उस ऑर्डर को आप लोग पढ़ें। उसमें जो डीके उपाध्याय ने लिखा है वो ये लिखा है, संदीप दीक्षित साहब ने बहस करी थी, उसमें उन्होंने ये बोला था, दीक्षित साहब मैं मानता हूं आप आज की डेट में सबसे वर्स्ट सिचुएशन में हैं, सबसे वर्स्ट सिचुएशन में है। तो ये 6800 की लिस्ट है जिनको नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज की डेट में आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसका कारण यह है कि वो लोग नौकरी कर रहे हैं जिन लोगों को बाहर होना चाहिए था, जिन लोगों को अंदर होना चाहिए था वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन में वो लोग हैं जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप 69,000 के ऊपर अभी भर्ती नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि दोनों को नौकरी दे सकूं। सरकार से यही बताना चाहूंगा, या तो उनको आउट स्टेट करे या आपको रखे। वह शर्तें मैं आप सिंगल बेंच के जज से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को फाइनल करें। उनने ये शब्द लिखे थे। 2 दिसंबर को आंसर की को लेकर के एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, सभी लोग जानते हैं, और फेसबुक के द्वारा भी सभी चीजों के माध्यम से सभी लोगों को बताया गया था, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इन अभ्यर्थियों को जो डिवीजन बेंच में याची थे 25/8/2021 तक जितने भी अभ्यर्थी याची थे, और वो ऐसे याची जिनको 1 नंबर मिलने के बाद नौकरी पा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर था जिसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था एसएलपी के थ्रू। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें यह बोला गया था कि डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर है उसको यथावत रखते हुए लोगों को नियुक्ति दी जाए। नहीं थी, क्योंकि डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था उस टाइम पे 6800 की लिस्ट नहीं आई थी। आप 6800 से कोरिलेशन क्या है या नहीं है इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। उस टाइम पे 6800 की लिस्ट नहीं आई थी। 6800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को आई है। ऑर्डर जो आया था 25 अगस्त 2021 को आया था। अब मैं आपसे बात करता हूं। पहली बात यह है, जो सुप्रीम कोर्ट में आंसर की का मैटर चल रहा था उसमें सरकार 6800 की लिस्ट को बचाती हुई नजर आई थी। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। जो काउंटर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था उसमें सरकार ने बोला था कि माय लॉर्ड, ये भर्ती हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे पास वैकेंसीज है नहीं। इसके अलावा एक लिस्ट 6800 की हम लोग जारी कर चुके हैं जो अभी विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय के सामने। यह सरकार ने बोला था, जो 6800 के फेवर में बचाती हुई नजर आई थी। उसके अलावा यह जो लिस्ट आपकी निकाली गई है 6800 की, उसकी पैरवी के लिए सरकार ने हाई कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो किसी से छुपा नहीं है, आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं। ऐसा एक सिंगल पॉइंट कोई मुझे यह बताए जो सरकार ने आपके फेवर में नहीं बोला। शुरुआती दौर पर सरकार से गलती हुई, सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। वो चाहे तमाम जरिए क्या रहे उन पर हम लोग नहीं जाएंगे। सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपके फेवर में लड़ती हुई चारों तरफ नजर आई, चाहे वो
हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो एनओसी का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, सब जगह पे आपके फेवर में लड़ते हुए नजर आई। चाहे रात में 12 बजे प्राइवेट अधिवक्ता का नियुक्ति करना हो, हर तरीके से आपके फेवर में लड़ती हुई नजर आई। तो आंसर की का जो मैटर आया सुप्रीम कोर्ट से 9/11/2022 को, मैं इसके एक आध दो बिंदु आपको समझा देता हूं कि क्या है, क्योंकि लोग बहुत तरह तरीके से परेशान हो रहे हैं। लोगों का किसी का ये कहना है कि 6800 खत्म हो जाएगी, अगर आंसर की का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसके जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग इन बातों को तवज्जो भी दे रहे हैं या फिर इस बात को बोल रहे हैं, वो किस व्याप पे बोल रहे हैं, किस व्याप पे नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहला पॉइंट इसमें बोला गया था कि कार्यालय इनमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं से संबंधित याचिगणों, प्रतिवादीगणों को प्रतिबंध के साथ एक अंक का लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें कार्यालय स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित कर याचिगण, प्रतिवादीगण से प्रत्यावेदन प्राप्त किए जाएंगे। जो भी प्रत्यावेदन के आधार पर प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर 25/8/2021 के पूर्व योजित याचिकाओं से आच्छादित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। मतलब जो लोग प्रत्यावेदन देंगे उनकी एक सूची तैयार करेगा कार्यालय। वो पीएनपी का काम है ये सारा, ठीक है, परिषद का काम नहीं है इन चीजों को समझती। ऐसे अभ्यर्थी जो 96 और 89 पे थे, जिन्हें नंबर मिल रहा है, याची थे। ऐसे अभ्यर्थी, दूसरे अभ्यर्थी जो याची हैं और जिन्हें नंबर नहीं मिला है, ऐसे अभ्यर्थी, दो तरह के अभ्यर्थी। ऐसे अभ्यर्थियों को जिनको एक नंबर मिलना है, ऐसे अभ्यर्थियों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और वो लिस्ट वर्गवार, श्रेणीवार, कट ऑफ वाइज तैयार करके बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजी जाएगी। 3 नंबर रहेगा कि इस कट ऑफ के अभ्यर्थियों को अब बेनिफिट मिलना चाहिए। वहां तक बेनिफिट मिले ना मिले, उन सभी अभ्यर्थियों को काउंट किया गया है, लेकिन यहां पे कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। कट ऑफ डिसाइड करने के बाद शासन जो कट ऑफ बताएगा, उस कट ऑफ के अनुसार जो अभ्यर्थी नौकरी पाएंगे, ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करके बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को प्रेषित की जाएगी। इस सभी कार्रवाई में 2 माह का टाइम लगेगा, होता है हाईकोर्ट का, लेकिन उससे पहले जहां तक है संभवतः कि ऑर्डर आ जाएगा आपका। पता नहीं कैसे परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो आपका, मेरा, विभाग का किसी का ऑर्डर नहीं है। वो सबसे पहले पीएनपी अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद वांछित अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेगा। प्रत्यावेदन लेने के बाद आगे की किसी कार्रवाई पर काम किया जाएगा। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए ना, हालांकि होगी नहीं वो पहले, संभवतः दोनों एक साथ ही होनी चाहिए। तो आपको कौन समझा रहा है, कौन नहीं समझा रहा है, आप अपना थोड़ा विवेक इस्तेमाल करें सभी लोग। और अगर ऐसा कुछ होने भी जाएगा जिससे हमें नुकसान होगा, तो हम लोग शांत नहीं बैठे हैं। पहली सर्वप्रथम बात, अगर ऐसा कुछ भी होगा जो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, तो उसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठे हैं। कुछ भी नहीं है जो परेशान होने वाली जिसमें जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार कंटेम्प्ट फाइल हो रहे हैं। 25 से 30 कंटेम्प्ट फाइल हो चुके हैं। तो सरकार को कुछ न कुछ तो दिखाना पड़ेगा। हालांकि सरकार चाहती तो ये सारा काम 15 दिन के अंदर निपटा सकती थी, अगर तेजी दिखानी होती ज्यादा, बहुत ज्यादा तो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन सब चीजों को भी आप लोग समझें। दूसरी चीज यह है कि जो लोग इन चीजों से परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि 6800 जो लिस्ट आई है वो आरक्षण विसंगति के कारण आई है, और आरक्षण विसंगति का जो मामला है वो उसका कोई भी कोरिलेशन आंसर की से नहीं है। आरक्षण विसंगति का मामला एक अलग मामला है और आंसर की का एक अलग मैटर है। इन चीजों को
बहुत सही तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा। और आपका ऑर्डर काफी बड़ा है और बहुत सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव तो सारे केसेस होते हैं, लेकिन आपका केस उस केस के मुकाबले काफी बड़ा है, तो थोड़ा धैर्य सभी को रखना पड़ेगा ऑर्डर आने के लिए। कम से कम महीने भर का तो धैर्य रखना ही पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि जो हम लोगों की प्रेडिक्शन जो पहले चल रही थी वो यही चल रही थी। जज साहब जिस हिसाब से केस को खत्म करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी होगी ऑर्डर देने में, लेकिन कितनी भी जल्दी होगी, अगर मान लीजिए 30-35 पेज का भी ऑर्डर हुआ तो 30-35 दिन चाहिए। तो उसके लिए सभी साथियों को धैर्य बना के रखना पड़ा। 767 की लिस्ट आई थी उस टाइम पे जब मुकदमा डाला गया था आरक्षण वाला, उसके बाद लिस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया, 31,000 36,000 जो भी किया गया। उसके बाद वो दोनों लिस्ट हुई, दोनों लिस्ट होने, आरक्षण का मुद्दा उस टाइम पे भी चल रहा था। उसके बाद दोनों लिस्टें होने के बाद आयोग की रिपोर्ट आई थी, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद थर्ड काउंसलिंग हुई थी। लेकिन क्या आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया उससे? इन सब चीजों पे आप लोग इतना ब्लाइंडली मतलब भरोसा करें, जिधर भरोसा करता है वो उधर भरोसा करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परेशान मत होइए। कुछ आपके फेवर में है, चाहे वो आंसर की का मैटर हो, एनओसी मैटर भी हुआ है इससे पहले, और एक और मैटर जो आपको पता ही नहीं है वो भी मैं बता दे रहा हूं, वो भी होने जा रहा है। कुछ विसंगति के कारण जो अभ्यर्थी छूटे थे, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र लगा दिए थे, सरकार ने एनओसी के मैटर को रोक दिया क्योंकि महेंद्र पाल ऑन गोइंग था हाई कोर्ट में। तो आप खुद उससे सोचिए कि सरकार वो कर देगी। अब दूसरी चीज ये होगी लीगली बात, हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकली। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, 6800 की लिस्ट कब आई? जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना था। 6800 की लिस्ट में आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ शामिल हो? सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं 6800 में, क्या सिर्फ वो शामिल है? ऐसा अगर किसी को लगता है वो गलत है एकदम। इस 6800 की लिस्ट में सिर्फ आपका फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, बहुत सारे ओबीसी एससी नेता हैं, बहुत सारे जनरल के नेता हैं, बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड करके रखा हुआ है इसी भर्ती के ऊपर। जहां पे भी जरूरत पड़ती है उनको इसी के बारे में बयान देते हैं। दूसरी चीज यह है, क्या आगामी इलेक्शन में सरकार को इलेक्शन नहीं लड़ना है जो आपकी 6800 की छेड़छाड़ करने जाएंगे कोई? क्या सरकार ने आपकी 6800 की लिस्ट ये सोचकर निकाली थी, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, क्या सरकार ने इस तरह की लिस्ट को इसलिए निकाला था कि आगे चल के हम इसको रद्द करेंगे और अपनी गालियां खुद खाएंगे? क्या सरकार को सिर्फ एक वर्ग का वोट चाहिए, दूसरे वर्ग का वोट नहीं चाहिए जो इस तरह की हरकत करेगी? क्या विपक्ष के नेता इस चीज पे हावी है नहीं है, या पक्ष के नेता भी हावी हैं या नहीं है जो लोग ओबीसी एससी को सपोर्ट करते हैं? आंसर की पे एक सरकार ने जियो जारी किया है, जियो तो कह सकते हैं या नहीं कह सकते। उस दिन जो मीटिंग था, मीटिंग का सार जारी किया गया था, जो विभागीय तौर पे जारी किया जाता है, जो उसी में जारी होता है, वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला जाता है कभी भी। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उसका जियो जो मेन जियो रहेगा वो आएगा। वो मेन जियो तब आएगा जब उसमें कोई प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अभी कोई प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। प्रक्रिया चालू करने के लिए पीएनपी अपनी वेबसाइट को पहले ठीक करेगा, ठीक करने के बाद प्रत्यावेदन लेगा, प्रत्यावेदन लेने के बाद जिला वर्जिता, तमाम तरह की प्रोसेस हैं अभी इसमें, जिनको होते होते 2 महीने आराम से लग जाना है। इसलिए वो जहां तक हैं चीजें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए प्रक्रिया सरकार को मजबूरन चालू करनी पड़ेगी, इसलिए उसमें चालू करी है। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं है, ठीक है? आप सभी लोग इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझें। 6800 अटल सत्य कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। 6800 में नियुक्ति पाने वाले, 6800 की सिलेक्टेड लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों का चयन 100% सुनिश्चित है। इस चीज की आप लोग गांठ बांध के रखें। इसके अलावा चाहे तुम आंसर की करो, चाहे एनओसी करो, चाहे जो भी मुद्दे आ रहे हैं, संशोधन के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा मित्रों का मुद्दा आया है, तमाम मुद्दे हैं। नेक्स्ट ऑथेंटिक न्यूज के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से
बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।